DLH लाइव। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर से जुड़े मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने नार्को टेरर से जुड़े कनेक्शन मामले में सैयद सलीम जहांगीर अंद्राबी उर्फ सलीम अंद्राबी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस आरोपी का लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से कनेक्शन रहा है। ये गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से कुपवाड़ा का रहने वाला है। पिछले 4 सालों से ये आरोपी फरार था। इसके खिलाफ साल 2020 में NIA ने मामला दर्ज किया था। सैयद सलीम जहांगीर अंद्राबी उर्फ सलीम अंद्राबी की गिरफ्तारी से जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। कुपवाड़ा के कुलगाम में गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई, जिसके कारण पूरे गर्ल्स हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि घटना में कई छात्राओं को चोटें आई हैं। इलाज के लिए उन्हें उप जिला अस्पताल कुपवाड़ा में भर्ती कराया गया है। देखिए, at 4:30 we received about 11 children following a fire incident at Gulgaon. They were assisted by our specialized team of doctors. उनकी सारी जो फर्स्ट एड जिसको देनी थी उसको दिया हमने एंड थैंक गॉड ऑल ऑफ देम आर स्टेबल। अभी उनकी जो है नेसेसरी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस है वो जारी है, तो दे हैव बीन केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और कुलगाम इनकाउंटर में शहीद हुए 2 फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। फौज ने एक पोस्ट पर लिखा है कि शहादत इख्तिताम नहीं है, ये एक लेजेंड का आगाज है। चनार कोर के कमांडर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, DGP जम्मू कश्मीर, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और तमाम रैंक ने लांस नायक प्रदीप कुमार और सिपाही प्रवीण जंजल प्रभाकर को खराज अकीदत पेश किया। इन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की है। 6 जुलाई को कुलगाम ऑपरेशन में इन्होंने जान का नजराना पेश किया। चनार वॉरियर्स दोनों बहादुर जवानों की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। फौज सोगवार खानदानों के साथ यकजहती में खड़ी है और इनकी खैरियत के लिए पुरअज़्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी दहशतगर्दाना हमले पर कहा है कि दहशतगर्दी का खात्मा बहुत जरूरी है और पड़ोसी ममालिक को भी ये समझना होगा। पुंछ के दौरे के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक को भी समझना चाहिए कि अगर दोस्ती होगी तो दोनों तरफ तरक्की होगी। जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना चाहिए, अगर दोस्ती में रहेगा जैसे वाजपेयी जी ने कहा तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। उनकी कमज़ोरी है ही, आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि वो भी ये सोचें कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा। आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। और यही आज इस साथ संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में, भाईचारे में आगे चलें। और अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ ये जत्था, इस जत्थे में कुल 88 वाहनों से करीब 5803 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इसमें बालटाल से 1862 और पहलगाम से 3941 श्रद्धालु शामिल हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहां आए तीर्थयात्रियों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए किए गए प्रबंधों पर अपनी खुशी जाहिर की है। मेरा नाम अर्जुन देव सिंह है, मैं जम्मू का निवासी हूँ। मैं सुबह आया हूँ, आज सोमवार का दिन था और बाबा बर्फानी के मैंने दर्शन किए, उनकी आरती अटेंड की। पर रवाना होते हुए यह तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस के दौरे पर हैं और रूस के दौरे पर वो निकल रहे हैं। उससे जब वो निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस की यात्रा पर जा रहे हैं और ये तकरीबन 5 सालों के बाद प्रधानमंत्री का ये रूस का दौरा हो रहा है। और खबरों के मुताबिक आज ही व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात्रि भोज देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर रवाना हो गए हैं और रूस की यात्रा पर रवाना होने से कुछ देर पहले कि ये तस्वीरें हैं,
और बताया जा रहा है कि ये 2 दिवसीय यात्रा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचेंगे और आज वहां व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें रात्रि भोज दिया है। तो अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर जाने से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। अर्जुन देव सिंह है, मैं जम्मू का निवासी हूँ। मैं सुबह आया हूँ, आज सोमवार का दिन था और बाबा बर्फानी के मैंने दर्शन किए, उनकी आरती अटेंड करी, मन बहुत प्रसन्न हो गया। पहली बार आया हूँ यहाँ पे। यहाँ से आगे की मैं कार्रवाई स्टार्ट करूँगा जो मेरी केदारनाथ की भी होगी। श्राइन बोर्ड की बात की जाए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी दी थी, उनकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी, हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है, किसी भी प्रकार की कोई कष्ट कोई दुख किसी को नहीं हुआ। और बाकी देखा जाए तो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद मेरी पूरी आत्मा तृप्त हो चुकी है। यात्रा किस तरह की रही पूरी? ठीक रही यात्रा। हमने मतलब कि पैदल ही आए हम यहाँ पे। बाकी रास्ते में भी खाने पीने का प्रबंध अच्छा करके रखा हुआ है, पानी का भी दिक्कत कोई नहीं आने दी। और ओवरऑल की बाकी हेल्पफुल बड़े थे यहाँ पे, पुलिस वाले भी और बाकी CRS वाले भी सब अच्छे थे। तो बहुत अच्छी यात्रा हुई है। मैं तो कहूँगा कि आप हर बार हर साल यहाँ पे यात्रा करें और बाबा बर्फानी के दर्शन की आनंद लीजिए। आज श्रद्धालु का 11वां जत्था जो कि लगभग जो है 5803 श्रद्धालुओं का जो जत्था है आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है सुबह। और 12वें जत्थे में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो अभी से भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुके हैं। हालांकि मौसम जो है वो बहुत उमस वाला है, ह्यूमिडिटी जो लेवल है वो बहुत हाई है जम्मू में। पसीने जो से आप देख सकते हैं, हर किसी के फेस पे पसीने हैं। लेकिन इन लोगों के लिए गनीमत ये है कि इस गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने इस दफा AC हॉल जो है अंदर रखे हैं भगवती नगर में और हर जगह इस तरह की सुविधा रखी है कि ठंडा पानी इनको मिले, खाना मिले। तो उसको देखते हुए जो श्रद्धालु हैं वो इन इंतजामों से बहुत खुश हैं और गदगद हैं। और आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे, जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, उमस के मौसम में भी AC हॉल अंदर रखे गए हैं। बाबा का आशीर्वाद हर यात्रा भक्त ऐसे ही करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभो। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से, बाबा योगी आदित्यनाथ के यहाँ से। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, और पहले भी आप आए हैं या पहली दफा आए हैं? पहली बार आए भैया। पहली बार आए। बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्या चीजें हैं जो आपको इतना उत्साहित कर रही है? बाबा दर्शन करने आए हैं, भोले बाबा बुला रहे हैं। भोला के भक्त हैं आप हैं? हाँ जी, पक्के पक्के भोला बम बम बोले। मैं चौथी बार आया हूँ, 4 बार चौथी यात्रा है। क्या अंतर है, क्योंकि अब सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं? तो फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है पहले से। हाँ, पहले से अब फैसिलिटी ज़्यादा हो गई, जैसे साफ सफाई का भी है अब पहले से ज़्यादा, और लंगर की फैसिलिटी भी अच्छी है। बाकी प्रसाद वगैरह सब अच्छा है, अब पहले से बहुत सुधार हो गया। पहले प्रशासन ने, आपने देखा होगा कि एक तो प्रशासन ने जो आपके लिए इंतजाम किए हैं, उसके अलावा जो यहाँ के लोकल लोग हैं, मंदिर कमेटीज हैं, उन्होंने भी अपने वहाँ पे लंगर की व्यवस्था, रहने खाने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सारी व्यवस्था अच्छी है और बाबा ने हमें बुलाया। हम राजस्थान से आए हैं, भरतपुर जिले से, और यहाँ पर आर्मी का भी अच्छा सहयोग है हमारे लिए, बहुत अच्छा। कश्मीर के लोगों के लिए क्या कहेंगे जो जिन्होंने एक तरह से मेहमान नवाजी भी दिखाई? जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे हमने देखा ना, अभी बहुत अच्छे हैं, मतलब प्यार करते हैं। मैं पंजाब से आया हूँ, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं और हम जिस लंगर में भी जाते हैं ना, वहाँ दिल खोल के हमारी सेवा करते हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, बम बम बोले। आप क्या कहेंगे? बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। भोले बाबा की तरफ से बहुत खुशी है, ये हमें बहुत सुविधा है। ये जो एक तरह की खुशी और एक तरह की सुकून जो है वो भक्तों के चेहरे पे हमने पहले दिन भी देखा, और खुशी, स्माइल। बोलेगी बहुत बढ़िया, बहुत उत्साहित है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ जम्मू आके। काफी सुख शांति है, अच्छा है माहौल, अरेंजमेंट बहुत बढ़िया। काठमांडू नेपाल से आए हैं, तो कितनी दफा आए हैं? पहली दफा आए? मैं दूसरी बार हूँ यहाँ पे। तो बहुत उत्साहित हैं क्या? इस यात्रा के लिए इतना उत्साहित रहते हैं आप हमेशा? पिछली बार आया था जी, इतने उत्साहित थे कि इंतजार कर रहे थे कि कब यात्रा है, कब यात्रा है। इस बार पूरे परिवार से आए हैं।
कौन कौन आया परिवार से आप? हमारे 2 बेटी, बेटा, मिसिज और मैं और भाई साहब। तो पिछली दफा अकेले आए थे क्या? नहीं, मिसिज और हम दोनों आए थे जी। तो क्या मतलब आपको इतना उत्साहित किया इस यात्रा ने और भोले बाबा की इतनी कृपा रही कि उन्होंने आपके समूचे जो फैमिली है उसको लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी, इस ग्रुप में इस बार हम 12 बंदे हैं जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम पशुपतिनाथ की जय बोलना चाहेंगे। पशुपतिनाथ शंकर भगवान हमारे इष्ट देव हैं, तो वहाँ तो बराबर दर्शन करते थे। मैं 36 साल तक, मेरा जन्मभूमि इंडिया है लेकिन मेरा कर्मभूमि नेपाल है। मैं 36 साल तक वहाँ पे रहा। वहाँ पर बराबर श्री पशुपतिनाथ का दर्शन होता था। अभी अमरनाथ। हाँ जी, ये पहली दफा यहाँ पे आए हैं, आप पहली दफा आए हैं इस यात्रा के लिए, तो कैसा लगा जम्मू आकर? अरेंजमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, सब फैसिलिटीज है, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, शिव भक्त है आप? हाँ बिल्कुल। तो कोई शिव भक्त, कोई भजन होगा सुनाए? भजन? हाँ, तो आप देखिए कि आप बताएं कोई भजन या कोई मंत्र बता दें। बता दे। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभूकम व्याकम वरम वेद स्वरूपम अजनम निर्विकलम निर्विकरम निरीहम चिदाकाशुमाकाशम भजेहम निराकार मौंकार मूरम तुर्यम गिना ज्ञान दोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न ते हम बताब। बहुत बहुत बढ़िया। भोलेनाथ के भक्त हैं ये, भोलेनाथ की महिमा है, उनकी कृपा है। इतने उमस के मौसम में भी इनके मुख पे जो है वो स्माइल है, मुस्कान है। हम वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया, हम भोले जी का बहुत भक्त है। 2 बार आया अभी, इसलिए 2 बार आया। जो बाबा का मन टानता है यहाँ पर आता हम। खूब अच्छा यात्रा को लेकर उत्साहित हैं आप सब लोग। देखेंगे क्या कहेंगे आप कुछ क्या चाहती हैं? भैया मैं पहली बार दर्शन करने के लिए आई हूँ, भोलेनाथ बाबा बुला लिए हैं इसलिए मैं दर्शन करने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, अच्छा तरह से दर्शन मिल जाए ये भगवान से प्रार्थना है। मैं यूपी से हूँ। जल्दी बोलो, क्या कहेंगे? यही कहना चाहता हूँ, हर हर महादेव। इससे ऐसी जो जय घोष जो है हमें देखा है कि जम्मू के गली गली कोचे कोचे में और खासकर भगवती बेस कैंप में आपको सुनाई देंगे, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में। और ऐसा लगता है एक फेस्टिवल जम्मू में शुरू हो चुका है। और जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो अरेंजमेंट से और ख़ासकर जो प्रशासन ने इस दफ़ा इनके लिए कोशिशें ये की हैं कि इस उमस के मौसम में इनको हर तरह की जो सुविधा है खाने पीने की, अच्छे पानी की और ख़ासकर जो हॉल हैं सोने की व्यवस्था वो अच्छी रखी गई है, जिससे यहाँ इस दफ़ा यात्री बहुत खुश हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और आज मुहर्रमुल हराम यानी मुहर्रम के महीने का आज पहला दिन है। बडगाम कश्मीर में शियों का मरकज होने के नाते पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सोग मनाया जा रहा है। मजलिस के अलावा बडगाम के हर गली में स्याह बैनर लगाए गए हैं। मेन चौक बडगाम और इसके पार सबीलें नस्ब की गई हैं, जहां पानी और दीगर खाने पीने की चीज़ें राहगीरों में तकसीम की जा रही हैं। वहीं गुलमर्ग में आज शाम से ही शिया आबादी वाले इलाकों में मजालिस मुनक़िद होंगे और मरसिया ख़ानी नोहा ख़ानी करके शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने का अमल शुरू होगा। आज़ादारी का यह सिलसिला 2 माह यानी माह मुहर्रम और माह सफ़र तक जारी रहेगा। आज़ादार हुसैनी मारफ से सरशार होकर मजालिस और जुलूसों में हिस्सा लेंगे। मुहर्रम से पहले ही इमाम बारगाहों और सड़कों पर जगह जगह स्याह परचम, बैनर और अलम नस्ब किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स मुनीर हुसैन हुर्रा और आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद बडगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुनीर हुसैन हुर्रा गुलमर्ग से। आबिद, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा, हमें ये बताएं आबिद, आज पहली मुहर्रम है तो किस तरह की आज तैयारियां देखी जा रही हैं? मजालिसों का एहतमाम होना है, तो ऐसे में क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, जैसे आपने अभी कहा कि बडगाम चूंकि कश्मीर में शिया आबादी का मरकज माना जाता है और यहाँ पर जो मजलिसों का सिलसिला है वो कल शाम से ही शुरू हुआ है। जो ही मुहर्रम का चांद नजर आया तो इमाम बारगाहों में या जो अज़ा खाने हैं वहां पर मजलिस इमाम हुसैन मुनक़द हुई। और बडगाम में चूंकि 6 मुहर्रमुल हराम से जुलूस का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा, लेकिन उससे कबल क्योंकि मुहर्रम का चांद नजर आते ही यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे क्या इस तरह का मंजर है। यहाँ पर आप देखिए हर गली हर कोचे में सिया परचम नस्ब किया गया है, लगाए गए हैं। इन परचमों पर न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का नाम है बल्कि
करबला की तहरीर है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया को पता चले, जमाना को पता चले आखिर करबला में हुआ क्या था, आखिर इमाम हुसैन का मिशन क्या था। और आप देखेंगे क्योंकि तकरीबन 1400 से जायद वक्त, 1400 से जायद बरसों का जो वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन जमाना आज भी शोहदाए करबला उनको याद कर रहा है, उनको अकीदत पेश कर रहा है, उनका जो गम है वो मना रहा है और रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवासे सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर करबला में क्या दर्ज दिया है, क्या उनका मैसेज है। और यही सब चीजें, क्योंकि ये जो जुलूस यहाँ से बरामद हो गई है, ये काले परचम जो नस्ब किए गए हैं या मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें जो नस्ब की गई है, मकसद यही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन है वो दुनिया तक पहुंचाया जाए, उसकी हमेशा वो ताजा रहे, ताकि दुनिया को ये पता चले आखिर करबला है क्या, करबला में हुआ क्या, करबला में किस तरह से इमाम हुसैन ने जो दीन इस्लाम है उसको बरकरार रखा, कुरान पाक को बरकरार रहा, किस तरह से इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान किया। हालांकि उन्होंने अपना सर दिया लेकिन बातिल के सामने झुकने से इनकार किया। हम आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे विशाल, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि ये मेन चौक बड़गाम है, आप देखिए मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, काले परचम लगाए गए हैं, यहाँ पर अलम लगाई गई है और इस तरीके का मंजर, क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़गाम है यहाँ पर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजलिस अज़ा मुनक्कद होती है। और ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप सामने टेंट देख रहे हैं ये बेसिकली सभी लगाई गई है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इंस्टॉल की गई है और यहाँ पर अब पानी वगैरह जो राहीगीर है उनको पिलाया जाएगा या जो मुख्तलिफ मशरूब है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है और ये लोग यहाँ पर शोहदाए करबला के नाम पे पानी लोगों में तकसीम करेंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही रहता है कि यहाँ से कोई भी प्यासा न जाए। क्योंकि जैसे आपको पता है मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे थे, 3 दिन के प्यासे थे, न सिर्फ इमाम हुसैन बल्कि उनके साथ जो तमाम साथी थे, चाहे उनका अयाल था, चाहे उनके बच्चे थे, सब प्यासे रखे गए थे। और उस प्यास को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों का अहद है, क्योंकि ये सभी मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई है, इन लोगों का अहद है, इन लोगों का मकसद है जो भी यहाँ से गुजरे उनको शोहदाए करबला के नाम पर पानी पिलाया जाए और किसी को भी प्यासा न छोड़ा जाए। और जिस तरह से मैंने कहा कि मजलिसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, शाम होते ही हर जो अज़ा खाना है वहां पर मजालिस हुसैन मुनक्कद होती है और 6 मुहर्रमुल हराम से बड़गाम में जुलूसों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि नोह खानी उनमें पढ़ी जाएगी, उनमें जो पैगाम हुसैनी है वो दोहराया जाएगा और मकसद यही है कि पैगाम हुसैनी को आम किया जाए। बिल्कुल, पैगाम हुसैनी को यानी कि जो कुर्बानी यानी जज्बा कुर्बानी है और तौहीद के लिए, सदाकत के लिए, हक के लिए कुर्बानी का जज्बा, ये काफ़ी अहम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आप इस वक्त गुलमर्ग में हैं, हमें ये बताएं कि गुलमर्ग में किस तरह के मनाजिर आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह लोग जो है आखिर उस शहादत को, उस अजीम शहादत को जो रहते क़यामत तक के आने तक जो है एक पैगाम है लोगों के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए विशाल, जैसा कि हम पहले बताएंगे, हुसैन सबका है और बगैर मजहब मिल्लत, बगैर तफरीक के, मजहब मिल्लत मसलक के, सबको हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। जैसा कि जोश मिली आबादी ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और हर मसलक है, मजहब है, सब हुसैन के जो शहादत का फलसफा है वो उसको याद करते हैं और उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में जो कुर्बानी पेश की है, और उस कुर्बानी को याद किया जाता है। अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करते हैं, चाहे शिया मसलक के जो लोग हैं वो इसको जलसे जुलूस इस मुहर्रम में करते हैं, मरसिया खानी करते हैं, बाकी जितने भी यानी फर्श आज़ा जो बिछाते हैं, और वो कल से ही यानी फर्स्ट मुहर्रम आज है और कल शाम से ही मुख्तलिफ जगहों पे मजालिस आज़ा जो है वो मुनक़द हुए हैं और उलमा जो है उन्होंने फ़लसफ़े शहादत बयान करना शुरू कर दिया है। और जो तारीखी हैसियत है, तारीखी अहमियत है करबला की, और उसको बयान किया जाता है कि किस तरह पहले मुहर्रम से इमाम हुसैन
अलैहिस्सलाम ने जो करबला तक पहुंचने का जो सफर है, फिर शहादत का जो यानी फलसफा है, वो उसको बयान किया जाता है। और अब तैयारियों की बात आपने जो की है, इससे पहले जो शिया आबादी वाले इलाके जो कश्मीर के अंदर है, मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स हैं, वो काले परचम नस्ब किए जाते हैं, चाहे इमाम बारगाह है या सड़कें हैं, गली कोचे हैं, हर घर पे जो परचम है, परचम हुसैनी है, जो सिया परचम है, क्योंकि ये गम की निशानी है और गम की निशानी के तौर पे इस सिया परचम को बुलंद किया जाता है। और सब इस सोग में अपने आप को यानी इस हुसैन की शहादत को याद करते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो उनके आल थे, उनके जो अजीज व अफकार थे, उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तारीखी इमाम बारगाह है यहाँ, और यहाँ पे भी बाज़ाब्ता तौर पे जो बैनर्स हैं वो यहाँ पे चस्पा किए गए हैं, नस्ब किए जा चुके हैं। और इस इमाम बारगाह पे भी सिया अलम जो है वो बुलंद किया गया है। और क्योंकि ये निशानी जो है, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो अलमबरदार थे करबला में इमाम हुसैन के उस लश्कर के साथ, उसे अलमबरदार कहते हैं, अलमदार कहते हैं, और उन्हीं की निशानी के तौर पे ये अलम जो है ये बुलंद किया जा रहा है। और इस मुहर्रम के अयाम में, चाहे सफर हो, मुहर्रम है, मुख्तलिफ बड़े बड़े जुलूस जो है वो बरामद होते हैं, मजालिस होते हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो वॉलंटियरली कुछ नौजवान जो है वो सबीले नस्ब करते हैं, लोगों को, राहगीरों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और नजर नियाज होता है। और इस सारे काम में सब लोग जुट जाते हैं, और नवाखानी होते हैं, मरसिया खानी होते हैं, और उस अजीम कुर्बानी जो इस्लाम की बका के लिए इमाम हुसैन ने दी है, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और उस कुर्बानी को याद करके ये बावर किया जाता है, दुनिया के सामने ये मैसेज दी जाती है कि कुर्बानी और दीन की बका के लिए किस तरह इमाम हुसैन ने अपने तमाम अजीजों को कुर्बान किया है, और उन्हें दीन की बचाव के लिए, दीन की बका के लिए, दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए इस तरह की कुर्बानी दी है। हर मजहब के लोग भी इस कुर्बानी को याद करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में भी देखते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, चाहे हिंदू हो, वो भी इस कुर्बानी से सरशार होते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं, और इस अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। और कुल मिला के अगर हम देखें, क्योंकि आज से पहला मुहर्रम है, और आज से ही मुख्तलिफ, चाहे शाम के अवकात में मजालिस होते हैं, और दिन में भी मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस निकाले जाते हैं। जो ही रफ्ता रफ्ता 10वें मुहर्रम तक मुख्तलिफ बड़े बड़े जुलूस बरामद होते हैं, आलमी शरीफ, जुलजना शरीफ बरामद होते हैं, और इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से भी इंतजामात किए जाते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, क्योंकि 34 साल के बाद जब पिछले साल 8वीं मुहर्रम की पाबंदी जो थी जुलूस पे, वो हटाई गई है, और इस बार भी वो जुलूस निकलेगा, और 10वीं मुहर्रम पे जो पाबंदी थी श्रीनगर में, और उससे भी डिमांड की जाती है, मुतालबा किया जाता है, और उस पाबंदी को हटाई जाए, और वो 10वीं मुहर्रम का जुलूस भी बरामद होना चाहिए। और इस तरह कुल मिला के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है, वो इंसानियत का पैगाम है, इंसानियत की बका के लिए जो पैगाम इमाम हुसैन ने दिया है, और उस पैगाम को हर एक जानना चाहता है, और अपनी जिंदगी में जो अहम है। और हम फिर इस बारे में और आपके पास आएंगे तफसीलात के लिए। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आबिद और मुनीर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पोषण जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रवासियों ने भगवती नगर में मां शिव भगवती का अवतरण दिवस मनाया। महायज्ञ एवं भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। बांदीपोरा के अंदरकोट इलाके के लोगों ने प्रशासन से मुहर्रम से पहले सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की। पीने का पानी और राशन जैसी सुविधाओं से परेशानियों का सामना। बेरोह के रावतपुरा स्थानीय लोगों ने विभाग के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से की अपील। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मैकडैम बिछाने की मांग की। कुटमार्ग ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। नीट पेपर लीक केस, परीक्षा रद्द की मांग और अनियमितताओं आदि याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की गुजारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट नीट मामले के सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई करेगा। कुल 38 याचिकाएं हैं, जिनमें से 34 याचिकाएं छात्र, टीचर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस की जानिब से हैं, और सिर्फ 4 याचिकाएं ऐसी हैं जो NTA की जानिब से हैं।
देश के लाखों नीट एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स और कोचिंग टीचर्स की नजरें आज की इस अहम सुनवाई पर लगी हैं। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो चुकी है और तब अलग अलग मामलों में सुनवाई हुई थी। आज कुल मिलाकर 38 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज ये सुनवाई CJI की सरबराही में होगी और इसके साथ 2 और जजेस होंगे। तो इसकी जो तफसीलात है वो आपको बुलेटिन के अगले हिस्से में देंगे। फिलहाल यहां पर हमें रुकना होगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ। हमें दें इजाजत।